से अगर कोई भाई सवाल करना चाहते हो। माइक नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दीनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बंदा हूं, सबसे बड़ा बेटा हूं, और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और जरिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूं। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला, जब आपने मेरे को यहां तक पहुंचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुंचाइए जहां पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूं। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड क्या कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हजारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को, फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलतफहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता ही नहीं था। जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहां पे हूं ना वो कुछ भी नहीं है। असल जिंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं मेरी जिंदगी के दायरे में है। लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमास्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते? हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है? हिंदुइज्म हमें यह बताता है इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है, बी से वेनेजुएला भी होता है, बी से ब्राजील भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा श्रीलंका। ठीक है, और सॉरी श्रीलंका, माफी चाहूंगा गलत बोल रहा हूं। तीसरा कंट्री है नेपाल, अभी घोषित हुआ है। ठीक है, और श्रीलंका जहां पे भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम। उनके क्रिएशन के बाद जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पाली थी, तो जीत पाली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुइज्म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है?
سو یہ ساری چیزیں، یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، اسلام کا جو میسج ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسپشن پہ نہ جائے، ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے. اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے. وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ، اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے، یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے، ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے، ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے، آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاءاللہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا، لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے بار دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا، اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ، اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا، ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کوئی زبان- کنفیوژن نہیں ہے، ویل سیٹسفیکشن ہے وداؤٹ اینی پریشر. اتحاد. ماشاءاللہ. آپ تو شہادت کی کنڈیشن بھی رکھ لیے پیس ٹی وی سے. ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دہرائیں. انشاءاللہ تعالی. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد انا ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. ماشاءاللہ آپ کا عربی بھی ایک دم ماشاءاللہ اچھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ میرے حساب سے آپ دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے، ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اور آپ جو کہنا چاہتے تھے، یو پی میں کئی لوگ آپ کو جانتے، یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے پورے دنیا میں، اور ہماری ویورشپ تقریباً 10 کروڑ ہے، 100 ملین. اٹ از دا لارجسٹ واچڈ اسپرچل چینل، ریلیجیس چینل ان دا ورلڈ. الحمدللہ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل، کرسچن چینل سے بھی زیادہ اور دیگر اسلامی چینل سے بھی زیادہ پیس ٹی وی الحمدللہ. اور اس دیش میں بھی کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں.